Thank you. So again today I will remind you your homework is study and practice chapter 2. Okay, have you all taken the hard copy of these chapters? Please do that, and in a short while I will also upload the next 2 chapters so that you have time to get the hard copies, because it's always best to read from there rather than from your phone. Okay, and then you should have your own notebook and calculator. Don't try to use Google. Okay, Google is not helpful for the clarification of, it can even confuse you. So the best method to study right now is to use your book and follow the class. Yes बेटा, दिखाओ ये क्या है, मुझे इतनी दूर से नहीं पता चला. ये बेटा लैब के हैं बेटा, चैप्टर वाला भी उसके पास पड़ा है, उसको आपको बताना पड़ेगा. उसको कहो मैडम ने आपको सॉफ्ट में भेजा हुआ है, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने उसको, ठीक है. उसको याद करवा देना. हाँ जी, पढ़े हुए हैं ना, कुछ लोगों ने लिए हैं ना. हाँ है उसके पास बेटा, उसको बताना है आपने कि लैब का चाहिए या बुक का चाहिए. ठीक है, देयर आर 2 सेट्स राइट. और मैं इसको फिर लेटर ऑन नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे उसको चैप्टर बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर मैं हाँ अगला चैप्टर दे दूँगी ना. ओके राइट. और अगर आप घर पे हैं, द पीपल हु आर नॉट इन क्लास एंड नॉट कमिंग टू एफसी, तो दे कैन, वो कहीं और से फोटोकॉपी करवा सकते हैं ज़ाहिर. दैट्स वाई मैंने सॉफ्ट भी दे दिए हार्ड भी दे दिए. Okay, so figure 2.6a is an XT plot for an elevator cab that is initially stationary, then moves upward, which we take to be positive direction of x, and then stops. Plot VT. समझ आई? What's your name? मुझे थोड़े थोड़े नाम आने शुरू हुए हैं. राना शहबाज, फरीद, अबू बकर, आपने क्या बताया था? अरीशा भी थी, ये अरीशा है. हुमा, माइजा, यस. आपका क्या नाम है? इब्राहिम. अच्छा, जब भी आप बोला करो मुझे अपना नाम पहले बताया करो, सो दैट आई रिमेंबर. व्हाट्स योर नेम? तलहा, बिलाल, चांद. That's your official name. That's nice. Okay. उमैर. कौन रह गया अब? हमजा. Great. Okay. So, अब हम क्या बात कर रहे हैं? Did you guys read the statement? मैंने तो पढ़ी है, आपने पढ़ी? खुद से पढ़ो. Do you understand the statement? मुश्किल है? मुश्किल है, आसान है? Does it make sense to you? Yes. Okay. हम इसको लेट्स ब्रेक इट अप एंड अंडरस्टैंड इट पार्ट बाय पार्ट. ओके, पहली बात इसमें क्या की गई है? एक्स टी. अब रिमेंबर, इसमें एक्स जो है ना, इट्स नॉट द एक्स एक्सिस. ये वाला एक्स कौन सा है? पोजीशन वाला. ठीक है ना. सो प्लीज़ डोंट, पहले सिंबल समझ लिया करो. यहाँ पे सिंबल किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है. अभी वी यूज्ड एक्स टू से एक्स डायरेक्शन, बट देन एक्स इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस बुक फॉर पोजीशन. और डिस्प्लेसमेंट तब बनता है जब हम उसको वो सब्ट्रैक्ट करते हैं और डेल्टा एक्स निकालते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है. राइट. अच्छा, एक्स के साथ टी क्यों लिखा है? व्हाई डू वी हैव टी विद एक्स इन द ब्रैकेट? व्हाट डज दिस मीन? हाँ, टाइम. टी इज टाइम, बट व्हेन यू राइट एक्स एंड देन द ब्रैकेट टी, व्हाट डज दैट मीन? बारी बारी बोलो. यस, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आप क्या कह रहे हो? The same thing. Okay, so he used the word position with respect to time. यूँ लिखते हैं ना, short लिखना चाहें तो, which means position is a quantity that is dependent on time. Position is also, you can also call it, it's a variable dependent on time. सारे ये words use कर सकते हैं हम, but you understand what it means. क्योंकि हम कई दफ़ा we have to know कौन सी चीज़ किस चीज़ पे depend कर रही है. ठीक है. ओके, एलिवेटर कैब तो आपको पता है, राइट. इनिशियली स्टेशनरी. इनिशियली स्टेशनरी मीन्स शुरू में द बॉडी वॉज एट रेस्ट,
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वाई? बिकॉज जब बॉडी एट रेस्ट होती है हमें क्या पता चलता है? द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ये एक स्टैंडर्ड रूल है ना, वी नो दिस. ओके, सो देन इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स. एलिवेटर तो यूं ही जाएगा ना ऊपर नीचे, ठीक है. लेट अस, यहाँ पे उसने कहा है कि टेक द अपवर्ड्स डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, हमने अपना वो सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं, राइट. ओके, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. अगेन इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये एक्स एक्सिस की बात नहीं हो रही, पोजीशन की बात हो रही है. ओके, सो इसमें वो ग्राफ की बात नहीं कर रहा, वो उसकी बात कर रहा है, राइट. एंड देन इट स्टॉप्स, बॉडी रुक जाती है. अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द बॉडी वॉज एट रेस्ट एट वन पॉइंट एंड देन द बॉडी ट्रेवल्ड अपवर्ड्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. एंड अच्छा, मैं इस तरह कर रही हूँ, वैसे बॉडी यूँ जा रही है, ठीक है. एंड देन इट स्टॉप्ड एट सम पॉइंट, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द टास्क? व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू प्लॉट द वेलोसिटी. अगेन द वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम. ओके, ग्रेट. सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी. कैसे ढूंढते हैं? अगर हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ करना, पोजीशन टाइम ग्राफ से ढूंढते हैं, ठीक है. ये मैंने पहले से लिखा हुआ है इस पर. ओके, so in this case you take time along the x-axis and you take position along the y-axis. And यहाँ पे please notice that they are using the SI system, so time is in seconds and position is in meters. Okay, fine. ये ग्राफ आपको गिवन है, आप पहला ग्राफ गिवन है, बाकी आपने बनाना है, ठीक है. ओके, सो पहला ग्राफ आप नोट कर लो कि यहाँ पे था पहले, और फिर द मोशन स्लोली इंक्रीज्ड एंड देन देयर इज अ लीनियर मोशन एंड देन देयर इज अ कांस्टेंट मोशन. जब लाइन सीधी हो जाती है इट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट. जब लाइन है स्ट्रेट लाइन लेकिन वो इंक्लाइन पे जा रही है, इट मीन्स इट्स वो प्रोपोर्शनल है. क्या प्रोपोर्शनल है? जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना. स्ट्रेट लाइन की हमेशा स्लोप निकलती है, ठीक है ना. सो व्हेन एवर यू वांट टू फाइंड द स्लोप यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक हो गया? ओके. और क्या बताया उसने? उसमें देखो ना, आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में पूछा जाएगा, उस टाइम इंटरवल के बीच में देखना है आपने. और जैसे हमारा पिछला ग्राफ था, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा पिछला ग्राफ वो समथिंग लाइक दिस, लेकिन हमें शुरू से आखिर तक का पूछा गया था, तो हमने उन 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन बना ली थी. लेकिन समटाइम्स आप जब लैब में ग्राफ बनाते हो, आप तो सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, अगर आपको हाथ से बनाना पड़ता है, तो अगर लेट्स से आपके पास रैंडम पॉइंट्स ऐसे आते हैं, तो नॉर्मली अगर हमने उसका लीनियर मोशन कंसिडर करना हो, तो हम आपको क्या कहते हैं, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करो. रूलर रख के जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स उसके करीब आते हैं, यू ड्रॉ द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन, और फिर आप उससे ढूंढते हो, ठीक है. ओके. अच्छा, आगे क्या था? Again, what else is given on the graph? You are given some points on the graph. You are given the points A, B, C, D, so, and they are marked, which means A पे body यहाँ पे थी, उसका क्या था? Position 0 थी, ठीक है, रुकी हुई थी body. Then it started moving, यहाँ से यहाँ तक. ये this is one part of the motion. इसको divide किया इसीलिए कि वो motion की type change हो रही है. At 3 seconds the position is equal to 4 meters. This is given to you. Then the body increases its velocity linearly, and after 8 seconds it becomes 21 meters. Okay, and then the body goes in a constant state and it stops here at D. ठीक हो गया? We understand this? So now you can go home and practice this yourself. Is that clear? ठीक है. अब तो प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्रुप पे पूछ रहे थे बार बार. इट इज़ नॉट क्लियर टू यू कि क्या करना है कि अब ये तो समझ आ गई है ना. होमवर्क्स जो हैं वो ग्रेडेड भी हैं और अनग्रेडेड भी हैं. अभी तक अनग्रेडेड है, ग्रेडेड वाला वो जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं उन पे मैं अपलोड करूँगी. ओके.